What's going on everyone? Welcome back to my channel. I am सुफियान और IPL 2021 का सीजन आ चुका है, यानी कि इंडिया का त्योहार, क्रिकेट का त्योहार एक बार फिर से तैयार है अपना रंग बिखेरने को। तो आज से IPL की कवरेज हमारे इस चैनल पे स्टार्ट हो रही है। सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, subscribe the channel, press the bell notification and write your opinions in the comment section down below। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी टीम IPL की सबसे स्ट्रांग है पेपर पे और कौन सी टीम सबसे वीक है और कौन सी टीम को मैं रैंक करने वाला हूं नंबर 8 से नंबर 1 तक। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और आपकी क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे कमजोर टीम जो मेरे हिसाब से आईपीएल की है इस साल वो है पंजाब किंग्स। देखिए नाम बदला है उन्होंने, लेकिन क्या इससे उनकी किस्मत बदलेगी? आई रियली डाउट इट। क्यों? क्योंकि ऑक्शन में उन्होंने बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस दी मेरे हिसाब से। उन्होंने दो फास्ट बॉलर्स पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जाय रिचर्डसन और रायली मेरेडिथ। एक पर आपने 14 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए, एक पर आपने 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अनप्रूवन अनटेस्टेड प्लेयर्स को आपने इतने पैसे दे दिए हैं और आईपीएल में हमने देखा है कि बड़े बड़े सूरमाओं का यहां पर रंग उतरते हुए बहुत देर नहीं लगती है। तो सबसे पहला रीजन तो आपने ये किया है। और दूसरी जो बड़ी गलती आपने ऑक्शन में की है कि आपने बहुत ज्यादा ऑलराउंडर पर बैंक नहीं किया है और आपके पास इंडियन पेसर्स, क्वालिटी पेसर्स नहीं है। मोहम्मद शमी आपके पास हैं, लेकिन उनकी फिटनेस पे भी सवाल रहता है। अगर उनको बाय चांस कोई इंजरी हो जाती है तो फिर आप किसके पास जाएंगे? आपके पास अर्शदीप सिंह हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी लास्ट ईयर, लेकिन उनके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बार आईपीएल इंडिया में हो रहा है उनके लिए। पिछले साल हमने देखा था कि फास्ट बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस रही थी यूएई के बड़े ग्राउंड्स में और वहां पर पिच भी बाद में स्लो हो गई थी। लेकिन क्या यहां पर भारत के छोटे ग्राउंड्स में वो उस परफॉर्मेंस को दोहरा पाएंगे? आई रियली डाउट इट। मोहम्मद शमी को अगर कुछ हो जाता है तो आपके पास इंडियन पेसर्स मतलब है ही नहीं। उसके साथ साथ आपने जो ऑलराउंडर्स लिए हैं मोजेस एनरिकेस और फेबियन एलन, उनको आप कैसे टीम में ड्राफ्ट करते हो? दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज। तो वहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस दी किंग्स 11 पंजाब ने या फिर पंजाब किंग्स ने इस आईपीएल ऑक्शन में, और वो है इस आईपीएल की सबसे कमजोर टीम इन माय ओपिनियन। सेकंड लास्ट या 7वें नंबर की जो सबसे कमजोर टीम है इस आईपीएल में वो है मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हां, विराट कोहली की आरसीबी इस साल भी बहुत ही लाइकली है कि टॉप 4 में क्वालिफाई ना कर पाए। क्यों? वही रीजन जो पंजाब किंग्स के साथ था। उन्होंने भी आईपीएल ऑक्शन में जो इस बार हुआ था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। बिलो एवरेज मेरे हिसाब से उन्होंने ऑक्शन किया है और एकदम रुकी जैसे पहली बार ऑक्शन टेबल पे आए हैं इस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। आप देखें तो उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को 14 साढ़े 14 करोड़ रुपए में खरीदा। उसके बाद उन्होंने डैनियल क्रिश्चियन को 7 साढ़े 7 करोड़ में खरीदा। उसके साथ उन्होंने काइल जेमिसन को 15 करोड़ दे दिए। यानी कि जो 35 करोड़ 40 करोड़ लेके आप ऑक्शन में उतरे थे, आपने 3 प्लेयरों पर आपने वो सारे पैसे तकरीबन खर्च कर डाले और उन्होंने कोई ऐसा प्लेयर भी नहीं लिया है जो कि बहुत एक्सपीरियंस हो आईपीएल में। अगर आप देखें डैन क्रिश्चियन काफी समय से आईपीएल नहीं खेले हैं। ग्लेन मैक्सवेल पिछले पूरे सीजन में एक भी छक्का नहीं मार पाए थे। उनके साथ साथ आपने काइल जेमिसन को लिया है, वो किस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे और उनसे कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाकर आरसीबी रखी है इस पर भी देखना होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास बैटिंग में डेप्थ भी नहीं है। इंडियन बैट्समैन आपके पास है ही नहीं। आपने सबको छोड़ दिया, पवन नेगी को, शिवम दुबे को और गुरप्रीत सिंह मान को, सबको आपने छोड़ दिया है। अब आप उम्मीद कर रहे हैं सचिन बेबी से, तो वहां पर किस तरीके से आरसीबी परफॉर्म करेगी इज येट टू बी सीन। लेकिन मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट टीम गोइंग इनटू दिस ईयर्स आईपीएल। 6th नंबर की जो सबसे कमजोर टीम है मेरे हिसाब से गोइंग इनटू दिस आईपीएल वो है राजस्थान रॉयल्स। अनफॉर्चुनेटली क्यों? क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से वो तो टॉप 4 या टॉप 5 की टीम थी, नंबर 6 की टीम नहीं थी मेरे हिसाब से वो। लेकिन हाल में जो इंसिडेंट उनके साथ हो गया, जोफ्रा आर्चर उनके जो की बॉलर है, सबसे की प्लेयर हैं, उनके सबसे बड़े मैच विनर है मेरे हिसाब से, उन्होंने अपनी इंजरी कर ली अपनी कोहनी में और अब ये श्योर नहीं है कि क्या वो इस साल आईपीएल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उनको लेकर के अभी तक कोई ऐसी पुख्ता न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कम से कम 5 से 8 मैच यानी कि ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द आईपीएल वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। और उनके साथ साथ संजू सैमसन को इस साल कप्तानी का भार दिया गया है, पहले उन्होंने कभी कैप्टनसी नहीं की है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है संजू सैमसन के लिए। उनकी कंसिस्टेंसी पे वैसे भी सवाल उठते आ रहे थे। उम्मीद ये की जा रही है कि एक नया रोहित शर्मा हमें देखने को मिलेगा। जिस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी मिलने के बाद उनकी परफॉर्मेंस में एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी, लेकिन क्या ऐसा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक नया कप्तान आपके पास है, आपके पास बड़े बड़े प्लेयर ज़रूर हैं और अच्छी रिप्लेसमेंट भी हैं ठीक ठाक आपके पास। जोफ्रा आर्चर की जो उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग थी और बॉलिंग थी उसको आपने जो है कवर करने की कोशिश की है, वहाँ पर क्रिस मॉरिस को लेकर के आप आए हैं, लेकिन उनकी खुद फिटनेस पे सवाल रहता है। किसी भी आईपीएल में उन्होंने पूरे 14 मैचेस नहीं खेले हैं। तो मेरे हिसाब से छठे नंबर की टीम राजस्थान रॉयल्स है, प्योरली बिकॉज उनके पास एक नया कप्तान है और सबसे बड़ा प्लेयर अवेलेबल नहीं है। पांचवें नंबर की आईपीएल टीम जो इस साल रहेगी मेरे हिसाब से इस सीजन में है वो है दिल्ली कैपिटल्स। अब देखिए लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट इस साल पांचवें नंबर पे, बात कुछ हजम नहीं हो रही है और ये भी मेरे टॉप 4 में आ रहे थे बिफोर श्रेयस अय्यर गॉट इंजर्ड। अब आपके कप्तान जो पिछले 3 सीजन से आपको लीड करते हुए आए हैं, आपके बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन हैं, की प्लेयर हैं, नंबर 3 नंबर 4 पे जो बैटिंग करते हैं, उनके साथ साथ वो कैप्टेंसी में भी अपना हाथ आजमा रहे थे। मतलब जो कैप्टेंसी थी उसमें पूरी तरीके से घुल मिल रहे थे। धीरे धीरे एक उनको इंडियन फ्यूचर कैप्टन जो ओडीआई फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट में करेगा ऐसा भी कुछ लोग मानने लगे थे। अब उनकी इंजरी हो गई है और मोस्ट लाइकली वो ये पूरा सीजन नहीं खेलेंगे। तो अभी तो दिल्ली ने अपना कप्तान ही अनाउंस नहीं किया है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं आईपीएल को। अब आपको एक नए कप्तान के साथ खेलना पड़ेगा। क्या वो ऋषभ पंत होंगे, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, रवि अश्विन, शिखर धवन, ऑप्शंस बहुत से हैं आपके पास विच इज गुड। लेकिन श्रेयस अय्यर द कैप्टन से ज़्यादा मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर द बैट्समैन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा दिल्ली पर, क्योंकि अब आपका नंबर 3 का स्लॉट खाली हो गया है। या तो आप किसी यंगस्टर को वहाँ पर लेकर के आओ या फिर अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 खिलाओ। तो वहाँ पर दिल्ली थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिख रही है। इस वजह से मेरे हिसाब से दिल्ली पिछले साल की फाइनलिस्ट रहेगी नंबर 5 पर। अब हम आ गए हैं टॉप 4 में, यानी कि पेपर पे कौन सी टीम है 4 3 2 1। तो मेरे हिसाब से जो पेपर पे चौथे नंबर की सबसे स्ट्रांग टीम है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ था उनके प्लेइंग ईयर में कि वो टॉप 4 में यानी कि क्वालिफायर्स के लिए, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स रहेगी नंबर 4 पर। क्यों? मुझे उसका रीज़न ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स को देखिए, उन्होंने जो अपनी टीम बनाई थी तो काफ़ी स्पिन हैवी टीम है उनकी। वहाँ पे रविंद्र जडेजा, करण शर्मा, इमरान ताहिर, मिचेल सेटनर, ये सारे स्पिनर्स हैं। कृष्णप्पा गौतम, मोइन अली वहाँ पर ऑलराउंडर्स हैं जिन पे उन्होंने इस ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था। लेकिन उनको 5 मैच खेलने हैं मुंबई में, उसके बाद उनको दिल्ली में ज़रूर मैचेस खेलने हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको बैंगलोर जाना है और फिर कोलकाता जाना है। यानी कि अपने 14 में से उनको 8 से 10 मैच फास्ट बॉलिंग पिचेस पे खेलने हैं जहाँ पे स्पिन कारगर नहीं होती। अब वी ऑल नो कि महेंद्र सिंह धोनी ही लव्स स्पिन, लेकिन जहाँ पर स्पिनर नहीं होगी, क्या उनके पास वो क्वालिटी पेस बॉलिंग है जो उनको वहाँ पर मैचेस जिता पाए? क्या वो बैटिंग है उनके पास जो हर मैच में 180-200 रन बना पाए? आई रियली डाउट इट। क्योंकि वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, सुरेश रैना, MS धोनी, अंबती रायडू, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हाल में नहीं खेला है। तो आपके 4-5 प्लेयर जो टॉप पे बैटिंग करते हैं, उन्होंने जब क्रिकेट नहीं खेला है तो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए रन बनाना। तो वहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके बैट्समैन क्लिक करते हैं। और यही रीज़न है क्योंकि दूसरी टीमों के पास या तो कप्तान नहीं है या कप्तान नया है। तो CSK को मैंने नंबर 4 पे रखा है, बट उनके लिए ये ईयर भी आसान नहीं होगा। बट यू नेवर कैन काउंट महेंद्र सिंह धोनी आउट। हम आ गए हैं टॉप 3 पे और तीसरे नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑन पेपर इन दिस ईयर IPL मेरे हिसाब से है कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ, KKR है तैयार। क्यों? क्योंकि उनके पास है ओवेन मॉर्गन एज ए कैप्टन, एक प्रॉपर कैप्टन है। अगर उनको बाई चांस कोई इंजरी होती है या कोई भी ऐसा सिनारियो डेवलप होता है तो वहाँ पर दिनेश कार्तिक हैं जो कि उनके पूर्व कप्तान हैं, कैप्टनसी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है। और उसके साथ साथ जो उन्होंने
पिक की हैं इस ऑक्शन में, तो काफ़ी शानदार टीम उन्होंने तैयार करके रखी है। उन्होंने इस साल खरीदा करुण नायर को, पवन नेगी को, शाकिब अल हसन को, हरभजन सिंह को, तो काफ़ी अच्छी बाइज उन्होंने की। बेन कटिंग को उन्होंने ले लिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक सबसे अच्छा परचेज है इस साल के आईपीएल में। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि टीम्स बेन कटिंग को पिक क्यों नहीं करती हैं, क्यों उनकी जगह नहीं बनती है किसी भी स्क्वाड में, क्योंकि ही इज़ अ जायंट हिटर, ही कैन गिव यू गुड ओवर्स इन द मिडिल ऑर्डर। तो वहाँ पर जिस तरीके से पैट कमिंस को आपने लेकर के आए, उसके बाद आप यहाँ पर अब बेन कटिंग को लेकर के आए हैं। बाई चांस आंद्रे रसल को कुछ हो जाता है, सुनील नारायण अगर अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं देते हैं, तो आप वहाँ पर शाकिब अल हसन को खिला सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट वही काम करके देंगे आपको, मे बी इवन बेटर, क्योंकि शाकिब अल हसन एक बेटर फील्डर भी हैं। अगर आपको लगता है कि जी शाकिब की जगह नहीं बनती, हमें कोई इंडियन चाहिए जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग करे, तो आप पवन नेगी को टीम में लेकर के आए हैं। अगर आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर में आपको एक्सपीरियंस इंडियन बैट्समैन की जरूरत है, तो करुण नायर को आप लेकर के आए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त टीम केकेआर ने यहां पर तैयार करके रखी है। इट्स जस्ट अबाउट द एग्जीक्यूशन। पिछले साल वो नेट रन रेट की वजह से जगह नहीं बना पाए थे प्लेऑफ्स में, और क्यों नहीं बना पाए थे, उनका जो सिलेक्शन था, जो उनकी प्लेइंग 11 थी, वो उन्होंने किसी मैच में सही खिलाई नहीं, और अगर खिलाई तो जो डेजिग्नेटेड प्लेयर, जो डेजिग्नेटेड स्पॉट है, उनको वहां पर बैटिंग नहीं कराई, बॉलिंग नहीं कराई। दीज वर द रीजंस। लेकिन अब केकेआर के पास टीम तैयार है, और मुझे लग रहा है कि इस साल प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए केकेआर भी तैयार है। सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ दिस ईयर्स आईपीएल अकॉर्डिंग टू मी इज सनराइजर्स हैदराबाद। जी हां, सनराइजर्स की ऑरेंज आर्मी इस साल भी तैयार है अपना डंका बजवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास है ग्रेट डिटर्मिनेशन और हार न मानने का जज्बा। बेहतरीन प्लेइंग 11 लेकर के वो मैदान में उतरते हैं। इट डजंट मैटर उनके किस प्लेयर को इंजरी है, इट डजंट मैटर उनका कौन प्लेयर अवेलेबल है, कौन नहीं है। इस साल ऑक्शन में भी उन्होंने अच्छी पिक्स की, और उनको खेलना है चेन्नई के मैदान में, और उसके बाद उनको खेलना है दिल्ली के मैदान में, यानी कि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स पे। तो फिर राशिद खान, मुजीबुर रहमान, शाहबाज नदीम, ये सारे प्लेयर्स लेकर के वो मैदान में उतरेंगे। उनके साथ साथ अभिषेक शर्मा, एक हाईली केपेबल ऑलराउंडर जिनको मैं बहुत हाईली रेट करता हूं, वो भी उतरेंगे। तो यहां पर बहुत ही अच्छी टीम तैयार हो गई है। उसके साथ साथ उनके पास है डेविड वार्नर, केन विलियमसन, मनीष पांडे, और अब जो कि उनका एक पिछले साल थोड़ा सा वीक पॉइंट था कि मिडिल ऑर्डर में उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उसको वो लेकर के आए हैं केदार जाधव के रूप में। तो अब केदार जाधव वहां पे अवेलेबल है इन केस अगर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत हो। उसके साथ साथ आपके पास जॉनी बेयरस्टो हैं, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, और आपके पास हैं राशिद खान। तो आपके पास 3 प्रॉपर अफगानी स्पिनर हैं जो कि अपने दम पे मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। उसके बाद आपके पास है भुवी, नटराजन, खलील, सिद्धार्थ, थम्पी, यू नेम इट। तो उनके पास सारे बेसिस कवर्ड हैं। ऑलराउंडर्स में भी उनके पास जेसन होल्डर, मिचेल मार्श, सारे प्लेयर अवेलेबल हैं। कप्तान उनके पास 2-2 हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम टू विन द टाइटल दिस ईयर, एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे लिफ्ट दैट ट्रॉफी। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि कौन सी नंबर 1 टीम है इस साल भी ट्रॉफी उठाने की सबसे बड़ी दावेदार। जी हां, वो है डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस। और मेरे हिसाब से जब तक पूरा ऑक्शन नहीं होगा, जो कि बड़ी ऑक्शन अगले साल शेड्यूल्ड है, तब तक मुंबई इंडियंस को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो टीम तैयार करके रखी है उसमें सारे के सारे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। उनके साथ साथ एक बहुत ही हार्ड ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स है जो कि अपने आप को प्रूव करना चाहता है। तो मुंबई इंडियंस इस साल के डिफेंडिंग चैंपियंस, 2 बार से लगातार ट्रॉफी उठाने वाले चैंपियंस, इस बार अपने तीसरे खिताब की ओर देखेंगे। उनकी टीम बताने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता दूं कि अब वहां पर एडम मिल आ चुके हैं, नेथन कुल्टर-नाइल हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, जसप्रीत बुमराह क्रिकेट में वापसी करेंगे आईपीएल से अपनी शादी के बाद। और उसके साथ साथ जो थोड़ा सा उनका क्रिटिसिज्म था कि भैया इनके पास थोड़ी सी स्पिनर्स की कमी है, क्योंकि इस साल आप मुंबई में तो खेलोगे नहीं अपने होम ग्राउंड में, तो वहां पर वो पीयूष चावला को लेकर के आ गए हैं। तो एक एक्सपीरियंस लेग स्पिनर उनके पास है जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, नए बॉल से भी बॉल डाल सकते हैं। उसके साथ साथ उनके पास राहुल चहर हैं, जयंत यादव हैं। तो एक बहुत ही हार्ड कोर ग्रुप इस बार तैयार करके रखा है मुंबई इंडियंस ने, और उठाने को देखेंगे अपना लगातार तीसरा खिताब, और कुल मिला के उठाने को देखेंगे अपना 6ठा खिताब। तो इनको हराना इस बार भी सबके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और मेरे हिसाब से इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टू लिफ्ट द ट्रॉफी अगेन।
आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। आपके हिसाब से कौन सी टीम है सबसे कमज़ोर, कौन सी टीम है सबसे मजबूत, और क्या इस रैंकिंग से आप अग्री करते हैं। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे क्या है प्लेइंग 11। हर आईपीएल टीम को हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे और मैं आपके सामने रखूंगा उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11, यानी कि कौन सी टीम लेकर के वो मैदान में उतरेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि कोई भी वीडियो मेरी आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।